लेकिन सबसे निराले रंग हैं हमारे महाराज विक्रम के। और रंगों की परख भी महाराज को खूब है, खासकर सच और झूठ के रंग की। नहीं समझे तो मेरे साथ चलकर खुद ही देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। बताइए क्या मामला है? महाराज, जैसे ही मैं पलटा मैंने देखा कि ये दुष्ट मेरे थैले से ये बेशकीमती पत्थर निकालने की कोशिश कर रहा है। नहीं महाराज, अब मैं। आप ही सोचिए महाराज, इस फटे हाय के पास भला इतना बेशकीमती पत्थर कहाँ से आएगा? हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सही बात है, इसके पास इतना कीमती हीरा कैसे आया? इस चोर को सच से सजा मिलनी न्याय चाहिए। महाराज, न्याय। न्याय। दोनों पक्षों की बात सुने बगैर न्याय कैसे संभव है भला? आपका पक्ष तो हमने सुन लिया, अब इन्हें भी बोलने दीजिए। महाराज, मैं एक छोटा व्यापारी नाविक हूँ। मेरा आधा जीवन समुद्र की धारा से जूझते हुए कटा है। ऐसी ही एक जल यात्रा में मेरा जहाज भयंकर तूफान का शिकार बन गया। सब कुछ डूब गया। मैं बहता हुआ एक टापू पर पहुंच गया। उसी टापू पर भटकते भटकते मुझे अकस्मात ही ये बेशकीमती हीरा मिल गया। इस पत्थर को बेचने के लिए जब जौहरी के पास गया तो फिर तो सब कुछ आपके सामने ही है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज। अगर इसकी नाव जर्जर हो गई थी तो फिर ये वहाँ से वापस कैसे आया है? जैसे तैसे जहाज के टुकड़ों की नाव बनाकर मैं इस राज्य में वापस आया। नहीं नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। ना ना। और ऐसे द्वीप का कभी जिक्र भी नहीं सुना है भाई हमने तो। शांत, किसका सच सच है और किसका सच झूठ, बिना गवाहों के इसका फैसला करना मुश्किल है। इस सुनवाई को यहीं रोकते हुए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि न्याय का फैसला होगा, पर ठीक 5 दिन बाद। तब तक के लिए जौहरी अपने घर वापस जाए और नाविक को महल में ही नजरबंद रखा जाए, और आप सभी निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाएं। महाराज की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, पर उस नाविक को महल में रखने की क्या जरूरत है? आपने उसे कारागार में क्यों नहीं बंद किया? मुंजा, उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और उसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो भाग सकता है। इसलिए मैंने उसे महल में नजरबंद रखने का आदेश दिया। पर महाराज, आप निर्णय तक कैसे पहुंचेंगे? हमें उसी टापू पर जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। उस नाविक से टापू का पता मालूम करो। जी महाराज। यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। टापू का तो नामो निशान नहीं दिख रहा महाराज। कभी कभी मंजिल नजर के सामने होती है पर नजर नहीं आती। महाराज, वो रहा टापू उन 2 बड़ी चट्टानों के बीच। ओहो, ये क्या मुसीबत है? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे बच्चों के लिए खाना बचा के रख रहा हूँ, आने वाले दिनों में काम आएगा। इसको वापस समंदर में खींचना काफी मुश्किल होगा मुंजा। मुंजा? महाराज, यहाँ। देखिए महाराज, मुझे क्या मिला। वाह मुंजा, तुमने इतनी जल्दी भोजन का प्रबंध भी कर लिया। वो क्या है ना महाराज, समुद्र में तैरते तैरते पेट में चूहे कुश्ती लड़ने लगे थे। महाराज,
सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये राजा विक्रमादित्य हैं। और मैं यहाँ किसी को क्षति पहुँचाने नहीं आया। मैं तो बस एक प्रश्न का उत्तर तलाश करने आया हूँ। इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं। इसने बेवजह ही हम पे हमला किया, क्या ये गलती नहीं? इन्होंने हमला किया क्योंकि आप हमारे बच्चों का खाना खा रहे थे। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आप यहाँ किस प्रश्न का उत्तर ढूंढने आए हैं? वो पत्थर आपको कहाँ से मिला? वो पत्थर तो हमें उस गुफा में मिला था। वहाँ आपको ऐसे कई सारे पत्थर मिलेंगे। अद्भुत, फैसला हो गया मुंजा। अब हम वापस जाकर अपनी प्रजा को हमारा निर्णय सुना सकते हैं। फैसला तो तब सुनाएंगे ना जब यहाँ से बचकर जिंदा वापस जा पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो मुंजा? हमारे पैर के नीचे की जमीन असल में भाप और धूल की परत है, जिसमें किसी भी वक्त दरार पड़ सकती है। मुंजा, तोड़ दो इस चट्टान को। आप अपने सितारे से प्रहार कीजिए। जल्दी महाराज। इससे पहले कि हम इस गुफा में फंस जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम बच तो गए मुंजा, पर साबित कैसे करेंगे कि इस टापू पर सच में बेशकीमती पत्थर थे? महाराज, इसे ले जाइए। पर ये इंसानों के लिए ये बेशकीमती होगा महाराज, पर हमारे लिए जैसे ये पेड़ पौधे और पहाड़ है, वैसे ही ये पत्थर है। कुदरत की एक और निशानी। इससे अगर अपना पक्ष साबित करने में मदद मिले तो कृपया इसे ले जाइए। खेल तो तुमने अच्छा रचाया था जौहरी, पर तुम ये भूल गए कि ये महाराज विक्रमादित्य की नगरी है और यहाँ अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री जी, इस जौहरी को भारी दंड दिया जाए और इस बहादुर नाविक को इनाम के तौर पर एक सोने से भरी थैली दी जाए, और हाँ, वो दूसरा हीरा भी। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। दोस्तों, सच को चाहे जितनी भी गहराई में छुपा लो, वो आखिर में ऊपर ही आ जाता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दो और झूठ की लालच से बचो।